सियासत के खेल में हर चाल अहम होती है। टिकट की दावेदारी में रणनीति ही दम होती है। 7 सीटों पर जंग है, हर दल की अपनी बात। कौन बनाएगा सरकार, किसका होगा साथ। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। उपचुनाव का यह दौर राजनीतिक सरगर्मियों से भरा हुआ है, जहां हर पार्टी अपनी रणनीतियों, गठजोड़ों को नए सिरे से देख रही है। भाजपा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वह सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अब भी धुंधली है, क्योंकि उसके सहयोगी दलों ने अपनी अलग राह पकड़कर उस पर चलना वो शुरू हो चुके हैं। इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि वो दल भी हैं जिनके साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी जैसे दल अब कांग्रेस से दूरी बनाने में लगे हैं। अगर ये पार्टियां अपनी दम पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस की जीत की राह काफी मुश्किल हो सकती है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के 2 टूक बातें कह दी है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस उन्हें खिवसर और देवली उनियारा सीट देती है तो ही वे कांग्रेस के साथ रहेंगे, अन्यथा आरएलपी अकेले दम पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 4 सीटें हैं खिवसर, देवली उनियारा, रामगढ़ और झुंझुनू। बेनीवाल ने साफ तौर पर कर दिया है कि भाजपा उनकी दुश्मन नंबर 1 पार्टी है और भाजपा को हराने के लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सभी 7 सीटों पर आरएलपी के प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। उनके इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। बीएपी ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। अगर कांग्रेस ने इन शर्तों को नहीं माना तो उपचुनाव में उसे गंभीर नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए यह स्थिति उलझन भरी हो चुकी है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में हर पार्टी अपने हिस्से की मांग कर रही है। कांग्रेस को अब यह फैसला करना है कि वह इन पार्टियों की मांगों को मानकर के चुनाव लड़ेगी या अकेले अपने दम पर। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर आरएलपी और बीएपी अलग होकर के चुनाव लड़ती है तो भाजपा को इसका फायदा सीधा मिल सकता है। वहीं भाजपा ने अपनी रणनीति पहले ही काम शुरू कर दिया है। वे सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वे इस उपचुनाव में कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गठबंधन के टूटने का फायदा उठाए। कांग्रेस के लिए उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर वह अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है तो उसे कुछ सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। अगर वह अकेले लड़ने का फैसला लेती है तो गठबंधन की ताकत का नुकसान होगा। इन परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थिति डावाडोल जैसी है। इस उपचुनाव में गठबंधन की राजनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का टकराव देखने को मिलेगा। कांग्रेस के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि वह किस तरह से इन दलों के साथ तालमेल बैठा करके आगे बढ़ती है। सियासत की राहें मुश्किल है, हर मोड़ पर सवाल। गठबंधन की सियासत में कौन बनेगा सबका ख्याल। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरएलपी का दाव देखना है किसके पाले में ये चुनाव जाएगा। यहाँ पर राजनीतिक गठजोड़ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी किस रणनीति से जीतती है और अपनी राह बनाती है। किसके हाथ में सत्ता की बागडोर आएगी, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।